यत्र तत्र सर्वत्र भगवान हर जगह पर है और सारे जगत के क्रियाकलापों में भी है। भगवान स्वयं इस जगत के समूचे तत्व में विराजमान है। इस बात को धारण करके जगत का भी जो स्वीकार प्रेम से कर लेवे और उनके प्रति अपने मन में अनुराग रखे, ये होता है वैराग्य। नारद जी महाराज ने भी स्वयं भगवती भक्ति के अंतर्मन को जाना और जान करके भगवती भक्ति को अनेको वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता पाठ किया, वेदांत का वाक्य भी कहा, लेकिन कुछ जमा नहीं। उदास होकर के नारद जी महाराज चले सरस्वती नदी के तट पर, जहां पर सनत कुमारों की स्वयं मुलाकात हुई। और इसी संवाद में स्वयं सनत कुमारों को कहते हुए महर्षि नारद जी महाराज ने इस बात को बताया कि मेरे मन में अभी तक संदेह है कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छित अवस्था को कैसे बाहर निकालूं। सनत कुमार जी कहने लगे, महाराज, अगर एक संत को स्वयं नैराश्य में जाता हुआ देखा जाए तो ये बात जरा अच्छी नहीं लगती। संत निराश नहीं होता, संत जगत की निराशा को दूर करता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। और उसी समय पर, बोलते समय पर स्वयं सनत कुमारों के सामने, नारद जी महाराज के सामने सनत कुमारों ने स्वयं इस श्लोक को गाया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। आप श्रीमद् भागवत का आश्रय करो महाराज, श्रीमद् भागवत के द्वारा यह हो सकता है। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु कैसे किया जाए, क्या किया जाए। वह सारा का सारा विषय जब पूछा तब स्वयं महर्षि नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा और भगवती गंगा मैया के तट पर हरिद्वार के उस पावन धरा पर स्वयं बैठ करके, जहां पर आज हम आप और हम सब मिलकर दर्शन करने वाले हैं, उसी कनखल के क्षेत्र में आनंदवन क्षेत्र जिसे कहते हैं आनंदवन, उस आनंदवन क्षेत्र में बैठ करके स्वयं एक दिव्य पेंडाल लगाया गया। अनेक ऋषि मुनि जपी तपी योगी सारे के सारे महात्माओं को उनके उनके अधिकार के अनुसार बिठाया गया। देखिएगा, कथा में बैठने का भी अनेक अनेक अधिकार बताया गया और सबको बिठा करके कौन कौन है, सारे ऋषि मुनि हैं, गुरुर वशिष्ठ चवनश्च। पूरे श्लोक यहां पर दिए गए कि कितने महात्मा उपस्थित थे उस कथा में। महाराज, इस जगत का सारा संत समाज श्रीमद् भागवत की कथा में विराजमान रहा। और मुझे आज इस बात को बोलते समय पर बड़ा आनंद आता है। शुक तीर्थ में भी आप और हम सब बैठे हैं, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान में रखना, इस समूचे प्रांत में हमारे सारे ऋषि परंपरा, हमारी सारे संत परंपरा, सारे सिद्ध परंपरा अदृश्य रूप से इस श्रीमद् भागवत के मंडप में बैठी हुई है। आज भी, अभी भी, और एकदम से जैसे इस सारे के सारे संतों के साथ में बैठ करके वह दिव्यतम कथा का आयोजन हुआ और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों के चारों महात्मा बैठे हैं। आपको एक बात अवश्य बता देता हूं, अखंड रूप से चली है कथा। अरे हम लोग तो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन वहां पर 7 दिन में कोई ब्रेक नहीं था। सनक जी महाराज कथा कह रहे हैं, सनक जी महाराज रुके तो सनंदन स्वयं कथा कर रहे हैं, सनंदन जी महाराज रुके तो सनत कुमार कर रहे हैं। ये सब कंटिन्यू चला है और जो आनंद चला है उसका, उसी आनंद का आरंभ जब हुआ
तब सारे संतों ने मिलकर के पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की उसी क्षण में स्वयं श्रीमद् भागवत का जय जयकार हुआ। जय शब्द तथाकार, जैसे ही जय जयकार हुआ बस जय शब्द को सुना और आश्चर्य देखिए, चमत्कार देखिएगा। भगवती भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के उसी पेंडॉल में आकर के बैठती है और नारद जी महाराज अपनी आंखों से देखते हैं। हुआ कैसे? केवल श्रीमद् भागवत के जय जयकार से। इसलिए एक बात ध्यान में रखना, कथा में बैठो, कीर्तन में बैठो, नहीं तो भजन में बैठो, दो बातें तो करना। नींद मत लेना। दो बातें करना। एक तो जब स्वयं जय जयकार हो जावे तब जोर से जय जयकार करना, और जब भजन होवे तब उस भजन के समय पर ताली बजा करके भगवान का भजन करना, और जितना आनंद आ सके, जितना आनंद आ सके उस आनंद के साथ भगवान के भजन को गाना।